डाउनलोड ग्रो, SIP करो, इन्वेस्ट करो, लाइफ में ग्रो करो। कराची ने मुल्क में क्या कुछ नहीं दिया और कराची का रेलवे स्टेशन देखो, मेरी आंखों से खून निकला है भाई। और दूसरी तरफ इंडिया का एक भोपाल का, मध्य प्रदेश का एक मतलब स्टेशन था रानी कमलापति, मतलब मेन कोई बड़ा मतलब दिल्ली मुंबई वो स्टेशन भी नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इंडिया में जो रेलवे स्टेशन है उन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। लाइक अगर हम देखें तो इससे पहले एयरपोर्ट्स हम लोग देखते हैं बहुत वर्ल्ड क्लास बने हुए हैं, और अभी जो स्टेशन के हम लोगों ने 3D मॉडल देख रहे हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग, इतने खूबसूरत लग रहे हैं। स्पेशली जब आप एक एरियल व्यू उसका देखते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। रेलवे स्टेशन इस वीडियो में हमें इस रेलवे स्टेशन को क्लियर एक चीज वाकई देखने को मिली, डिटेल में दिखाई गई है। और हम कह सकते हैं कि वाकई एक इंटरनेशनल लेवल का रेलवे स्टेशन बार बार मुंह में एयरपोर्ट आता है। इतना खूबसूरत, इतना शानदार बनाया। तो एयरपोर्ट्स भी नहीं होते, मैं ये कहूँ बिल्कुल। पर इंडिया का रेलवे ये नॉर्मल एक रेलवे स्टेशन था। इंडिया में अभी जो सारे बन रहे हैं वो इसी तरीके। अच्छा, तुमने एक सहूलत चेक की उधर? इधर हर चीज लोगों की, हमारे पास तो रूम अलग से था ना, हमारे तो लाउंज उसके पैसे देने पड़ते हैं। VIP सिर्फ आम भाई आप रेलवे में घुसोगे, इधर AC है, आपको कहीं भी बैठे वो करने की जरूरत ही नहीं। आप खाओ जो मर्जी है, खाना खाना है आपको अंदर होटल में मिलेगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, उधर आपको वाईफाई तक फ्री मिलेगा। दुबई ऑप्शन दे दूं आपको? ऑप्शन दे दें सर। ये जापान हो सकता है, सिंगापुर हो सकता है और इंडिया हो सकता है। सिंगापुर लॉक कर दूं आपका? सिंगापुर लॉक कर दें लॉक। हैरान कर देने वाला जवाब आने वाला है, ये इंडिया है। मोई हो गई हमारी। ये इंडिया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है जो कि जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और हम लोग जितने भी प्रोजेक्ट्स देखे हैं इंडिया के, चाहे वो कंप्लीट हो गए हैं या इन प्रोसेस हैं, उसमें कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। जय हिंद दोस्तों, अहमदाबाद में विकसित हो रहे मॉडर्न रेलवे स्टेशन की नई डिजाइन और आधुनिक सुविधाओं को देखकर दुनिया हैरान रह गई है। अब यही बोलूँगा आपको कि एक हमारा जो है मेन सिटी था कराची आपको पता है गाइस, GDP में 50% पाकिस्तान की GDP कराची देता है। मतलब आप अंदाजा लगाओ, अगर ना भी कहो 40% 40 तो चलो देता है वो। कराची ने मुल्क में क्या कुछ नहीं दिया और कराची का रेलवे स्टेशन देखो, मेरी आंखों से खून निकला है भाई। और दूसरी तरफ इंडिया का एक भोपाल का, मध्य प्रदेश का एक मतलब स्टेशन था रानी कमलापति, मतलब मेन कोई बड़ा मतलब दिल्ली मुंबई वो स्टेशन भी नहीं। एक हाँ भाई, एक सिटी का, एक नॉर्मल सिटी का उसके कंपैरिजन में आप स्टेशन देखो। प्रॉमिसली बता रहा हूँ, प्रॉमिसली अंग्रेजों ने हाथ लगाया। जिस तरह का हमारा रेलवे स्टेशन था ना कराची का, इस तरह का आपके किसी गांव में भी नहीं होगा। गांव में भी नहीं होगा इस तरह का, आपके किसी गांव में भी नहीं होगा। 1.5 महीने बाद सैलरी उन बेचारों को भाई, कसम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैंने उस स्टेशन देखा। अब दरअसल हाल ही में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की नई 3D डिजाइन और मॉडल प्रोजेक्ट वीडियो को देखकर सब हैरान रह गए हैं, और अलग अलग देशों के लोग यह वार्तालाप कर रहे हैं कि क्या वास्तव में भारत आज के समय इतना ज्यादा विकसित हो चुका है कि भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना जैसे एडवांस रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। इस वीडियो के द्वारा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की एक अद्भुत झलक सबके सामने निकल कर आई है, और इस 3D वीडियो में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन बहुत ही ज्यादा भव्य और सुंदर नजर आ रहा है। इस 3D वीडियो में विस्तार से यह दिखाया गया है कि यह रेलवे स्टेशन कितना ज्यादा मॉडर्न और आधुनिक होने वाला है, और इस रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिए कितनी सारी अद्भुत सुविधाएं उपलब्ध होने वाली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी कहते हैं कि जब यह अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो यह भारत की सुंदरता में और भारत के विकास में 4 चांद लगा देगा। हम आपको बता दें कि भारतीय रेल अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में रेलवे स्टेशनों का विकास और पुनर्निर्माण कर रही है, जिसमें यात्री सुविधाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है, और इसी योजना के तहत गुजरात के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास तीव्र गति से हो रहा है। रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का वास्तुशिल्प डिजाइन मोढेरा सूर्य मंदिर से प्रेरित होकर बनाया जा रहा है, जो कि इस रेलवे स्टेशन की पहचान को और भी ज्यादा मजबूत कर देगा। स्टेशन के कोल्लूपुर साइड पर एक आइकॉनिक टावर बनाया जा रहा है, जो कि अहमदाबाद की नई पहचान होगा। रिसेंटली हम लोगों ने साबरमती का जरूर देखा था, स्टेशन जो बन रहा था, रेलवे स्टेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला, वो भी लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इंडिया में जो रेलवे स्टेशन है उन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है।
लाइक अगर हम देखें तो इससे पहले एयरपोर्ट्स हम लोग देखते हैं बहुत वर्ल्ड क्लास बने हुए हैं, और अभी जो स्टेशन के हम लोगों ने 3D मॉडल देख रहे हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग, इतने खूबसूरत लग रहे हैं। स्पेशली जब आप एक एरियल व्यू उसका देखते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है जो कि जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और हम लोग ने जितने भी प्रोजेक्ट्स देखे हैं इंडिया के, चाहे वो कंप्लीट हो गए हैं या इन प्रोसेस हैं, उसमें कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि किस तरीके से लोगों को कम समय में वो पहुंच सकें और उनकी जो कनेक्टिविटी है वो रह सके। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। कनेक्टिविटी के साथ साथ जो एक ट्रैफिक का फ्लो है ना, कि ट्रैफिक जाम ना हो, जो हर टाइम ट्रैफिक चलती रहे, क्योंकि एक चीज़ जो है रेलवे स्टेशन पे खास तौर पर या बस स्टैंड जो होते हैं वहाँ पे चीज़ आपको बहुत देखने को मिलती है। ये कि अभी जैसे हम लोग इंटीरियर की अगर बात करें तो जैसे फ्लोर्स दिखाए गए कि इतने फ्लोर्स होंगे, कंप्लीट ही किस तरीके से एक मतलब जो पैसेंजर है वो कहाँ से कहाँ इजीली आ सकेगा, और अगर जैसे बहुत ज़्यादा कोई इस तरह वाले रश आवर्स होते हैं उसमें किस तरह से उसको मैनेज किया जाए। तो मुझे लगता है कि जब आप प्रॉपरली होमवर्क करके काम करते हो तो उस वो वाकई में आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। इनफैक्ट जो हम लोग वीडियो देखी जब हम लोगों ने, तो जो दिल्ली का स्टेशन है उसका 3D इतना मजे का बनाया हुआ है कि जो स्काई स्क्रैपर्स हैं जो उसके अराउंड, उसका शेडो आपको नजर आ रहा है उसके डोम में। तो मुझे वो चीज इतनी खूबसूरत लग रही है कि एक व्यू बहुत कमाल का वो आने वाला है। छत जो है ना वो यानी कि उसकी डोम जो है वो इस तरह का बनाया हुआ है कि जैसे ग्लास का। हाँ, लेकिन अहमदाबाद टेम्पल भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से उसको बनाने का सोचा जा रहा है वो भी बहुत अपने आप में मुझे लग रहा है कि एक यूनिक तरीके से बनेगा। और भाई और सबसे ज्यादा जो मुझे वीडियो देखते भी सबसे चैलेंजिंग लगा था वो मुझे तो मुंबई का लगा था, क्योंकि वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और जो है उसको इनके उसमें डेवलपमेंट करना, ठीक है ना, वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग जो है वो साबित हो सकता है। तो जो है उसका जो एक स्ट्रक्चर जो है तैयार किया गया कि भाई मेन बिल्डिंग वैसी रहेगी और उसके जो बाकी पीछे जिस तरह डेवलपमेंट की जाएगी वो मुझे काफी अच्छी चीज लगी है। वेल गाइस, ओवरऑल मैं कहूंगी कि सब प्रोजेक्ट जो हैं वो अपने आप में काफी एक हम कहेंगे कि यूनिक हैं, डिफरेंट हैं। लेकिन मैं मौसम की बात से एग्री करूंगी कि जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मुझे भी लग रहा है वो मुझे मुंबई का लग रहा है, क्योंकि उसमें एक ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर है और उसी के साथ मैच करके सारी चीजें बाकी बनानी है। और भाई जब हम लोग बजट सुनते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ भाई बहुत बड़े बजट होते हैं, 10,000 करोड़ रुपए का। लेकिन ये कि जब आपको उसका रिजल्ट भी नजर आता है तो आप वाकई में ये चीज कहते हो कि कहीं पर सही जगह पर पैसे क्लियर एक चीज वाकई देखने को मिली, डिटेल में दिखाई गई है। और हम कह सकते हैं कि वाकई एक इंटरनेशनल लेवल का रेलवे स्टेशन बार मुंह में एयरपोर्ट आता है। इतना खूबसूरत, इतना शानदार बनाया। ऐसे तो एयरपोर्ट्स भी नहीं होते, मैं ये कहूँ। बिल्कुल, मैं ये कहूँ कब गलत बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई भी शक नहीं है और ये खुलकर कहने की बातें लगी हुई है। हर चीज़ का LCD में अनाउंसमेंट हो रही है। चीज़ ऐसी क्या है जो आपको यूनिक लगी जो दूसरे रेलवे स्टेशन में आपने कभी नहीं देखी थी? एक तो सबसे मैं बता रहा हूँ ना कि LCDs वगैरह लगी हुई हैं, हाँ, ठीक है ना, और एक्सीलेटर लगी हुई है, सीढ़ियाँ, ये नहीं होता ज़्यादातर। और मतलब एक बैठने की बहुत बड़ी जगह दी है, अच्छी खासी जगह। मैं बोलूँगी सबसे बड़ी चीज़ रकबा बड़ा था, बहुत बड़े रकबे पे बनाया गया। पहली चीज़ कंजूसी नहीं दिखाई गई जगह को लेकर। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्लानिंग बहुत बड़ी कर लेते हैं, फिर हम बहुत शॉर्ट उसके ऊपर या लिमिटेड डिस्टेंस के ऊपर बना रहे होते हैं, तो वो बात ही नहीं आती, वो खुलकर उसका लुक नहीं आ रहा होता जो एक बड़े एरिया पे अगर हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो आता है। दूसरी बात, ये कोई भी चीज़ मुझे ज़्यादा नहीं लगी, ज़्यादती नहीं लगी किसी चीज़ की कि ये बहुत ओवर कर दिया इन्होंने, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हर चीज़ ज़रूरत के तहत थी, ठीक है। हाँ, कॉस्मेटिक्स के लिए था, फूड कोर्ट थे, इसके अलावा टूरिज्म के लिए आप वहाँ जाकर और वो आपको डिटेल में आपको बुकिंग वगैरह करवा सकते हो आराम से। मतलब आपने क्या क्या देखना है। अच्छा, वो जो थे वो उस चीज़ के एक्सपर्ट थे, ठीक है ना, तो आप कोई ऐसा बंदा आता है जिसे उस शहर के उस इलाके की चीज़ों का नहीं पता, तो वो एक तो बुक्स के ज़रिए से पता चल सकती हैं उसे। दूसरा फिर वहाँ पे एक गाइड बैठा हुआ है, मौजूद औरत बैठी हुई थी, तो वो फिर आपको गाइड करेगी। अच्छा, फॉर सपोज जैसे मुझे कहीं जाना है घूमने के लिए तो मैं बुकिंग भी करवा सकती हूँ। हाँ, exactly. वो आपकी हेल्प करेंगे, सारा आपको हेल्प आउट करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे आपने क्या क्या देखना चाह रहे हैं, क्या क्या इस सिटी में, इस राज्य में क्या क्या आप डिस्कवर करना चाहते हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छा। बच्चों के लिए सबसे बड़ी और स्पा
मतलब कोई एक ऐसी चीज़ें जो आप फार्मेसी वहीं पे मौजूद है, आपको इमरजेंसी में कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई टैबलेट चाहिए आपको, तो ऐसा ना हो कि आप ढूंढते फिरो, मेडिकल नहीं दिख रहा आपको, फार्मेसी नहीं दिख रही, तो ये भी वहीं पे अवेलेबल है। और हमने ये भी सुना था कि इन फ्यूचर मोदी जी का 100 ऐसे पुराने रेलवे स्टेशंस को डेवलप करना है। एक और रेलवे स्टेशन बना था मेरे ख्याल में, 1 मिनट, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, हाँ गांधीनगर रेलवे स्टेशन बना था ना, मतलब वो भी वहाँ एक बहुत बड़ा होटल बनाया था, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त मतलब बना, जहाँ पे वो भी थे ना स्टैचू ऑफ यूनिटी, गांधीनगर रेलवे स्टेशन नहीं, एक स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास वहाँ पर भी, हाँ एक रेलवे स्टेशन का हमने व्लॉग देखा था, बहुत ही ज़बरदस्त, वो भी मतलब एक इसी तरह का रीडेवलप था। मैं ये देख रही हूँ बहुत रेलवे स्टेशन से, बहुत, क्योंकि रेल्स इतनी ज़्यादा हैं, मेट्रोज इतनी ज़्यादा है। अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है गिने चुने, अच्छा इंडिया आप टिकटॉक्स पे काउंट कर लोगे यहाँ पे कितने रेलवे स्टेशन है, और वहाँ तो मुझे लगता है मतलब हम खुद थोड़ा सा मतलब मैं कहूँगी स्लाइटली कंफ्यूज हो गए कि वो वाला भी देखा था, वो वाला भी देखा था, तो वो वाला भी तो देखा था, अच्छा वो भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, और ये तो बहुत ही बेहतरीन है, तो हम खुद परेशान हो जाते हैं। इंडिया का रकबा, इंडिया की आबादी, इंडिया की ट्रेन्स, इंडिया, अच्छा फिर इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने पुरानी जो रेलवे ट्रैक था, इसके अलावा इन्होंने मज़ीद ट्रैक भी बनाए हैं।